कि ग्रोथ एक वो एविडेंस है, ये पुख्ता सबूत है कि आप जीवित हो। अगर आप ग्रोथ में नहीं हो तो आप जीवित नहीं हो, इसका सीधा सीधा मतलब है। और थैंक गॉड, हम बड़े खुश नसीब है कि आए दिन हम अपने गोल को बनाते हैं, उस गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमेशा कुछ कर गुजरने की कोशिश होती है, हमेशा अपने आप को साबित करने की कोशिश होती है। कहते हैं ना, जिसका सपना बड़ा होता है वो हर चुनौती के सामने चट्टान सा खड़ा होता है। अब आंधियां आए, तूफान आए, पैर डगमगाएंगे नहीं। हम हर कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे, रुकने वाले हैं नहीं। तो ग्रोथ ये जीवन का एक वो पार्ट है जिस पर आज पूरी दुनिया कायम है। आज जो है वो कल नहीं था, और आज जो है वो कल भी नहीं रहे। लगातार ये दुनिया अपना रूप बदलती है, आए दिन इसमें परिवर्तन आता है, और परिवर्तन संसार का नियम है। जिस तरह से आज से 100 साल पहले अगर हम अतीत में चले जाएं, तो वो तमाम चीजें जो आज है वो आज से 100 साल पहले नहीं। और अगर आप डार्विन की थ्योरी को अगर मानते होंगे, तो पहले जिस हिसाब से अगर इंसान को देखा जाए, होमो इरेक्टस से भी पहले, तो इंसान पूंछ के साथ में, कमर में झुका हुआ, घुटनों से लंबे हाथ, और अपने भोजन की तलाश में सिर्फ जीवन यापन करता। लेकिन लगातार ग्रोथ ही इंसान को आज यहां तक लेके आई। हर स्थिति में हमने अपने आप को बचा के रखा, और जब से इंसान इस धरती पर आया तो तकरीबन 20 लाख साल इस चीज को हो चुके हैं। फिर हम धीरे धीरे पेकिंग मानव, और अगर देखा जाए तो निएंडरथल मानव स्विट्जरलैंड में मिला था। तो उस समय उतनी ग्रोथ नहीं थी, लेकिन जो चाइना में पेकिंग मानव मिला, इसकी काफी ग्रोथ थी। और आज हम 21वीं शताब्दी में आधा कंप्यूटर लेके बैठे हैं अपनी बॉडी के अंदर। बहुत ग्रोथ हो चुकी है हमें, और ये लगातार ग्रोथ ये दर्शा रही है कि हम जीवित हैं। अब आज हमारे लिए वो दिन है। आज भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया श्रीहरिकोटा से, सफलतापूर्वक वो लॉन्च हुआ। ये हम सभी भारतवासियों के लिए बड़ा गौरवशाली पल है, और बहुत बड़ा गौरवशाली पल है कि चांद के तरफ बढ़ते कदम हमारे ये एहसास दिलाते हैं, जिस चीज को आप कभी ख्वाबों में, सपनों में देखा करते थे, आज उसी चीज की तरफ कदम आप आसानी से बढ़ा देते हैं, बिल्कुल आसानी से। तो 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर बैठा चंद्रमा, अक्टूबर में जो यान है वो वहां पे लैंड करेगा। तो ये कितनी बड़ी ग्रोथ है इंसान, कितनी बड़ी ग्रोथ है। तो कुछ लोग हैं जो चंद्र के ऊपर बस्ती बसाने की कोशिश में है, और कुछ लोग इस तरह मायूस है कि अपनी हस्ती मिटाने की कोशिश में। किसी के हौसले बुलंद है जो चांद पर जाने को बेकरार है, और किसी के हौसले इतने परस्त है कि वो अपने आप को मिटाने के लिए बेकरार है। समझ में नहीं आता कि जिस इंसान को भगवान ने बनाया उसके इतने अनगिनत रूप कैसे हो सकते हैं। कोई किसी को आकर कंधे पे हाथ रख के विश्वास दे देता है, तो कोई किसी के सामने खड़ा होकर विश्वास छीन लेता है। कोई किसी की दुनिया बना देता है, तो कोई किसी की दुनिया उजाड़ देता है। इंसान है भाई, हमारी भी अपनी अपनी फितरत है। लेकिन ग्रोथ रुकने वाली नहीं है।
कभी आपने अपने आप से सवाल पूछा है कि संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरे संसार को एक नया आयाम देते हैं, एक नया रूप देते हैं, एक नई सोच देते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। अगर आपने मैं और मेरा अहंकार ठीक से सुना होगा तो ज्यादातर लोग तो इस चीज से परेशान हैं कि उनको पता ही नहीं है कि वो क्यों परेशान है, लेकिन है परेशान। उनके घर में उनके बच्चे उनसे परेशान है, उनकी वाइफ उनसे परेशान है, उनके दोस्त उनके परेशान है, उनसे उनके कलीग परेशान है, और फिर उसे लगता है कि मुझे कोई कहीं अच्छा क्यों नहीं कहता है, कोई मेरे से अच्छी दोस्ती क्यों नहीं बनाता है। तो कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन को समझा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इस संसार में अवसर की कमी है, बहुत अवसर है हमारे पास, पर कभी हमने जो एक अपना एक सर्कल जो बना के रखा है, एक जो दुनिया बना के रखी है ना, हम उससे बाहर नहीं झांकते। जो बना दिया ना हमने, बस वही फाइनल है, अब उसी में हम लोग जीवन बिताने की कोशिश करते हैं। आपके जीवन में कोई मेंटर आएगा, आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। आपके जीवन में इतना बड़ा अवसर आएगा, कोई मायने नहीं रखता है। आपको हर पल ये लगता है कि आप बिल्कुल सही। मैं एक चीज बता दूं आपको, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। दरअसल हमारा जो माइंडसेट है ना, वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और इस संसार की 80% आबादी गलत धारणा के साथ जीवन जीती, गलत धारणा के साथ 80% से भी ज्यादा की आबादी। उनको लगता है यही जीवन है, बस इतना, बात खत्म, नौकरी कर लिए, बात खत्म। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना भी बड़ा अवसर उनके जीवन में आए, वो अड़िग की तरह वहीं अटके रहेंगे पूरे जीवन। आपको लग रहा होगा कि आप सांस ले रहे हो तो आप जीवित हो, गलत। अगर आपकी ग्रोथ नहीं है तो आप जिंदा हो ही नहीं। हर एक सीढ़ी को अपने अगली सीढ़ी पे चढ़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आज आपका जो कदम उठाए ना, वो इसलिए उठना चाहिए क्योंकि आगे आपको कल दूसरा कदम ऊपर और रखना है। लेकिन कुछ लोग तो चटाई बिछा के वहीं सो गए, बस अब यही जीवन है। इतना बड़ा अवसर आपके जीवन में आ चुका है आज। मुझे खुशी है कि आप सभी लोग दुनिया का नंबर 1 एमवे बिजनेस करते हैं, और आपने निर्णय लिया है कि हम अपने जीवन को बदलेंगे। लेकिन जीवन को बदलने से पहले अपने आप को बदलना पड़ता है, और दुनिया का सबसे कठिन कार्य अगर कोई है तो अपने आप को बदलना। हम दुनिया को सिखा सकते हैं। आज यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि उनके हाथ में अगर माइक थमा दिया जाए ना, तो 2 घंटा ऐसे बात करेंगे ना कि दुनिया का मोटिवेशनल स्पीकर भी उनके सामने फीका है। लेकिन अपनी खुद की उपलब्धि का जब वक्त आता है, जब अपना खुद कुछ बहुत कुछ कर दिखाने का वक्त आता है, तब वो पीछे हट जाता है। वो सिखाना जानता है लेकिन खुद अमल में लाना नहीं जानता, और लगता है उसे यही ग्रोथ है मेरी, बस यही दुनिया है। मैं कभी कभी जब लोगों से मिलता हूं, बहुत सारे, क्या करना है सर, अभी सब कुछ बढ़िया तो है। अपने लिए ना दोस्तों, कोई जानवर भी जी लेता है। जिस संसार में आप हो, उस संसार के प्रति आपका भी कोई उत्तरदायित्व बनता है। आपका कर्तव्य है। जिस तरह से हम इस देश में पैसा बनाकर गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कहता है कि भाई भारत में पैसा बना रहे हो, आपको तो टैक्स देना पड़ेगा। आधे से ज्यादा कोशिश तो उस टैक्स को कैसे भाई कम किया जाए इसमें चली जाती, और फिर वही इंसान कहता है कि सरकार, गवर्नमेंट कुछ खास नहीं कर रही हमारे। आप गवर्नमेंट को दोष दे सकते हो, आपके माँ बाप को दोष दे सकते हो, आप समाज को दोष दे सकते हो। दुख की बात है कि आप अपने आप को आईने में कभी देखते नहीं। असल में तमाम चीजों की जिम्मेदारी तो हमारी है।
असल में हम जिम्मेदार है सब चीजों के। आज जो भी जीवन हम लोग जी रहे हैं ना, वो हम जिम्मेदार हैं। हमने अतीत में कुछ निर्णय लिया था, सो परिणाम हमारे हाथ में है। तो जिंदगी ये चुनाव का परिणाम है। हमने जिन चीजों का चयन किया उसका परिणाम हमारे सामने है। अगर हम परिणाम से खुश नहीं है ना, तो हमें हमारे निर्णय क्षमता के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, वो ईगो लेके ऐसे बैठ जाते हैं। कभी कभी मैं बोल देता हूँ, सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात नहीं कर रहे हो। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर, आपका ईगो बात कर रहा है, आप बात करो मेरे से, मैं आपसे बात करने के लिए, आपकी ईगो से। अहंकार एक ऐसी चीज है जो हमें छोड़कर सबको दिखाई देती है। थोड़ा सा इस संसार को समझने की कोशिश करो। अपने अंदर एक वो झुकाव, एक वो लगन, एक वो चाहत, एक वो समर्पण लेके आओ। क्योंकि आप लोगों के बीच में रहते हो, जानवरों के बीच में नहीं। आपका व्यक्तित्व समाज को एक नई सोच दे सकता है, या फिर आपका व्यक्तित्व समाज के ऊपर एक बोझ भी बन सकता है। निर्णय आपका, इसके परिणाम भी आपको भुगतने। आज ये दुनिया का महान अवसर हमारे सामने, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं? कभी सोचा है आपने कि मेरे पास वो चीज क्यों नहीं है जो दुनिया के अमीर व्यक्ति के पास? ऐसा नहीं है कि दुनिया के जितने अमीर लोग थे ना, वो अलग नक्षत्र में पैदा हुए। भाई हमारा नसीब खराब था, हम गलत समय पर पैदा हुए, नहीं। हम जिस धारणा को लेके चल रहे हैं ना, जिस सोच को लेके चल रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने से रोक। क्या हम रोजाना इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को डायमंड एंड डायमंड से ऊपर ले जाने के लिए, क्या हम रोज 2-3 घंटा ईमानदारी से इसको नहीं दे सकते? हमें चाहिए तो सब कुछ सर, हमें सब कुछ चाहिए। हमें बड़ा घर चाहिए, बड़ी कार चाहिए, हमें फॉरेन ट्रिप चाहिए, हमें मान सम्मान चाहिए। सर काम मत बोलो आप। मैं बताऊं आपको, इस संसार का अपना एक कानून है, और कानून ये कहता है कि जो भी चाहिए उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है। इससे पहले हमने एटीट्यूड सेशन लिया है। आप जिस भी चीज का डिजायर करते हो ना, उससे पहले आपको डिजर्व करना पड़ेगा, उस चीज के काबिल बनना पड़ेगा। आपको डिजर्व करना पड़ेगा, तब वो चीजें आपको मिलने वाली। आप इसलिए परेशान नहीं हो कि आपके पास अवसर नहीं, आप इसलिए परेशान हो कि आप जो अवसर मिला आप उसके लिए कीमत चुकाना नहीं जानते। आपके जीवन में कोई आपका एक गुरु, कोई आपका मेंटर मिल जाता है, कोई अहमियत नहीं आपके पास, कोई अहमियत। और हम इस बिजनेस को भी कैसे बनाते पता है? फूफा जी आते शादी में, फूफा जी आते शादी में। अक्सर हिंदी में कहा करते हैं लोग कि फूफा जी के नखरे शादी में अलग ही होते हैं। फूफा जी की नाक खुली होती है शादी। फूफा जी कौन? उस घर का दामाद। फूफा जी अरे ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो हम ऐसे फूफा जी बनकर इस बिजनेस को मान के चलो कि हम अपने अपलाइन के कोई दामाद है, उस तरह से व्यवहार होता है हमारा। नहीं नहीं हम नहीं आएंगे, आप नहीं नहीं हमारे लिए आप कॉल करो, नहीं नहीं आप हमारे लिए प्लान दिखाओ, हम डायमंड जाएंगे। ऐसा होता है कभी? होता है कभी? अपने गुले काका जी कहते हैं कि भाई हमको पैसा लोगों के नखरे उठाने के देता है। हमको पैसा किस बात का देता है? लोगों के नखरे उठाने। मैं सोचता हूं जीवन मेरा बदलना है तो मेरे अपलाइन ने मेरे नखरे उठाने चाहिए। मैं तो मेरे अपलाइन की कदमों की धूल अपने सर पे लगाऊंगा, क्योंकि उन्हीं कारण मेरा जीवन बदलता है, उनके कारण मेरा जीवन बदलता है। नहीं तो मेरे जैसे इंसान को एक सफलता की दिशा में काबिल बनाकर आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन गुरु ने वो किया। कहा रविंद्र जी ये कपड़े पहनने पड़ेंगे, इस तरह से बात करना पड़ेगा, इस तरह से पानी पीना पड़ेगा, इस तरह से खड़ा रहना पड़ेगा, इस तरह से आपको बदलना पड़ेगा। सो हमने बदला, हमने उन तमाम चीजों को स्वीकार किया। कहा गुरुजी ने लाहौटी आ जाओ भिवंडी में, हम वहां आपके लिए कपड़े खरीदेंगे। हम गए वहां,
जब जब गुरुजी ने जो कहा हमने बदलाव किया। मैं यहाँ बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनमें बदलाव की इतनी सारी गुंजाइश है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, लेकिन वो रत्ती भर भी उसमें परिवर्तन की बात नहीं सोचते हैं और एक सर पैसे नहीं आ रहे, सर काफी समय। मैं दावे के साथ कहता हूं आप फैमिली बिजनेस में सिर्फ सफलता के दूसरा कुछ भी नहीं है। एमवे 100% सक्सेस बिजनेस, वो तो आपकी काबिलियत पे सवाल खड़ा होता है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं कि पेशेंट की लाइन लगी होती है, वो अपने ओपीडी को पूरी तरह से संभाल नहीं पाते, इतने पेशेंट उनके पास आते। और कोई ऐसे डॉक्टर होते हैं जो मक्खी मारते बैठते हैं, कोई आता नहीं उनके पास। तो डॉक्टर जो प्रोफेशन वो फेल नहीं है, कोई एक व्यक्ति फेल है, कोई लॉयर है, कोई वकील है। इतने सारे केसेस होते हैं उनके पास कि अगली फाइल लेने के लिए उनके पास वक्त नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते भाई पीछे पीछे घूमते, भाई ये केस दे दो, भाई नोटरी तो करवा लो कम से कम। तो वकालत प्रोफेशन फेल नहीं है, वो व्यक्ति फेल है। और ऐसा आपको हर क्षेत्र में दिखाई देगा। इसलिए बहुत सारे लोग आपको बाहर ब्रह्म ज्ञान पढ़ाएंगे, अरे हमने भी किया था, उनकी बातें, उनकी आंखें, उनके चेहरे ऐसे बताएंगे, भाई अभी छोड़ दो। तो अगर आपके बुरे कर्म उफान पर होंगे ना, तो इस महान अवसर को छोड़ के जाओगे आप। क्या जीवन बदला है हमारा? मैं किन शब्दों में आप लोगों से बात करूं? एक बात याद रखना, ऊपर वाला अवसर देता है ना, समझ नहीं देता है, और समझ आने तक रुकना पड़ेगा आप, क्योंकि समझ आने में वक्त लगता है। बड़ा डायल्यूशन का काम है ये। नेगेटिविटी भरी पड़ी है दिमाग में, जितने साल के हैं उतने सालों से। अगर आप में से कोई 25, 30, 25, 50 साल का है, तो 50 साल का वो सब नेगेटिविटी भरा पड़ा है। तो एमवे का सारा नॉलेज, सच जानकारी देकर उसको डायल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिविटी जाती तो है ही नहीं, डायल्यूशन करना पड़ता है उसको। अगर आपके दिमाग में एक बूंद नेगेटिविटी है तो एक गैलन भर के पॉजिटिविटी डालनी पड़ती है, तब वो डायल्यूशन होता है। हाँ सर, मैं भी डायमंड जाऊंगा। मैं बताऊं आपको डायमंड जाने के लिए क्या करना पड़ता है। जिस तरह से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में किसी कोयले की खदान में जब कोई हीरा तपता है ना, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, तो वो आभूषण बनता है, वो हीरा बनता है। तो ठीक उसी तरह अगर आप इस बिजनेस में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर को महसूस कर रहे हो, तो धन्यवाद करो भगवान का, आपकी डायमंड बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर आपके पास कोई चैलेंज नहीं है, अगर आप किसी चैलेंज को स्वीकार नहीं करना चाहते हो, तो आपने आपकी सफलता की डोर काट दी, बंद कर दी। अगर आपके जीवन में कोई उथल पुथल नहीं है, आपके जीवन में कोई चैलेंज नहीं है, आप किसी तरह का चैलेंज लेना ही नहीं चाहते हो, तो जिंदगी में आप कभी सफल नहीं बनोगे। इस बात को लिख लेना कि रोशन जहां करने के लिए सूरज को भी तपना पड़ता है। अंधेरा तो पहले ही फैला हुआ है संसार में। अभी भी लाइट बंद कर दो तो आपके घर में अंधेरा हो जाएगा। कहां से आएगा वो? क्योंकि वो था, वही था। आपने लाइट जलाया तो लाइट की रोशनी ने थोड़ा अंधेरा हटाया। दिमाग में ऐसे ही होता है, पहले नेगेटिविटी वही होती है, पॉजिटिविटी की लो जलानी पड़ती है लगातार, बार बार, सीढ़ी किताब मीटिंग, सीढ़ी किताब मीटिंग, सीढ़ी किताब मीटिंग, फिर वो बड़ी लो जलती है, नेगेटिविटी को नष्ट नाबूद कर देती है। बार बार नेगेटिविटी बाहर आती है, मेरे अपलाइन ऐसे क्यों किया, डाउनलाइन ऐसे क्यों किया, अभी और मीटिंग करूं क्या, अभी और सीढ़ी सुनूं क्या। समझ लेना कि पूरे कर्म उफान पे है। अगर आप ग्रोथ में नहीं हो ना, तो आप ग्रोथ के लिए कुछ कर नहीं रहे हो, तो आप जीवित हो ही नहीं, हो ही नहीं। एक सांस ले लो अंदर गहरी। अब आप जब तक इसको बाहर नहीं छोड़ सकते, तब तक आप दूसरी को अंदर नहीं ले सकते। ये प्रक्रिया है सफलता। अब आपने एक गहरी सांस ले ली, उसको बाहर छोड़ोगे तो आप दूसरी सांस को ले सकते हो। एक सांस का त्याग करो तो दूसरी सांस को आप ले सकते हो। ये बिल्कुल यूनिवर्सल कानून है ये। जब जब आप कुछ कुछ दांव पे लगाओगे तो कुछ कुछ मिलेगा, बहुत कुछ दांव पे लगाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा। जिस दिन सब कुछ दांव पे लगाओगे ना, सब कुछ मिलेगा। हमें चाहिए सब कुछ, लेकिन करेंगे कुछ।
करेंगे कुछ नहीं। इतने बड़े बहाने लेकर घूमेंगे हम लोग जैसे ऊपर वाले ने लाखों करोड़ों की आबादी में से हमको ही चुना है सब तकलीफ देने के लिए। ऐसा नहीं है। हमारी आदतें, हमारे विचार, हमारी संगत हमको बुरी गर्त में लेके जाती है। मीटिंग में हमको तकलीफ होती है। असुरों को हमेशा देवताओं के साथ तकलीफ होती है। सीढ़ी सुनने को मन नहीं कर रहा है, किताब पढ़ने को मन नहीं कर रहा है, तो असुरों को भी अच्छा काम करने का कभी मन नहीं करता था। अगर आप में से कालिदास की अगर एक बहुत जबरदस्त ड्रामा है, नाटक, अगर आप में से किसी ने देखा होगा, पढ़ा होगा, शकुंतला उस नाटक का नाम, तो उसमें बताया गया है कि आखिरी असुर खत्म करने के बाद ऐसा नहीं कि धरती से असुर खत्म हो जाएंगे, अब वो विचार के तौर पर इन्हीं मानव के दिमाग में रहे, सोच बनकर, और पूरे जीवन को नरक बना देंगे। बार बार बुराई की तरफ ध्यान जाएगा, बुरे लोगों की तरफ ध्यान जाएगा, अच्छे लोगों की संगत की तकलीफ हो जाएगी। और ये वही लोग हैं जो किसी एक मूवी में नाना पाटेकर ने कहा था कि दुनिया में भगवान ने तो सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। नीचे देखा तो सब कीड़े रेंगते रहो, सड़ते रहो और मरते रहो, आए और गए, खेल खत्म, क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। ये मेरी लाइन नहीं है, ये नाना पाटेकर ने कहा है। कितनी सच्चाई इस बात। वो कहते हैं कि कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहते, मैं कहता हूं कि एमवे क्रांति लाना चाहता था, आपका मेंटर, आपकी अपलाइन क्रांति लाना चाहता था। कौन समझा उसकी बात? मैं समझ गया, मैं जा गया, सुकून है, कुछ अच्छा काम करके जा रहा। यह अवसर आपके पास भी है, लेकिन कहावत है, मराठी में कहते हैं, शिवाजी जन्मावा पण शेजारच्या घरात। यानी कि अगर कुछ दांव पे लगाने का वक्त आएगा तो भाई मेरे पड़ोसी वो कर लेंगे, बस हमें तो खाली शादी ब्याह में नागिन डांस करने दो। हम इसी के लिए बने। ग्रोथ वो सब छोड़ो सर, हम भीख मांग लेंगे, लेकिन हमको मेहनत मत बोलो सर। अरे सर वो किताब की बात मत करो सर, वो मन नहीं लगता है। आईपीएल मैच बोलो, विराट कोहली का मैं अभी आपको स्ट्राइक रेट बता दूंगा सर, एमएस धोनी का भी मैं स्ट्राइक रेट बता दूंगा। अरे भैया आपके अकाउंट का क्या स्ट्राइक रेट है? सर वो 25 तारीख को खत्म हो जाए। तो शर्म आनी चाहिए। अवसर की कमी नहीं है। आप मेरी बातों को अदरवाइज मत लो। आप बोल सकते हो कि सर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं। हाँ, ऐसे ही बोलना पड़ता है, ऐसे ही बोलना पड़ता है, और यही बातें लोगों को अच्छी। हमने अपने आप को ना बेवकूफ बना के रखा है। नहीं तू नहीं कलेक्टर बन सकता, नहीं तू क्लास वन ऑफिसर नहीं बन सकता, नहीं तेरे से कुछ नहीं होगा, पर आप मान भी लेते हो। असंभव कुछ भी नहीं है इस संसार में अगर ठान लो तो। जब इंसान दिल से ठान लेता है तो ऊपर वाला उसकी बात मान लेता है। यस, मैं देता हूं। हम ठानते नहीं, हमारे ठानने में वो ताकत नहीं है। हम बड़े कमजोर ठानते हैं। आज रात इस मीटिंग को सुनते सुनते ठान लेंगे और कल अपलाइन को बोलेंगे कि आप हमारी जान लेंगे। नहीं, हमको तो सब पता है सर, हमको तो पूरी दुनियादारी पता है। हमको शर्म आती है सर लोगों से बात करने में। किसी की जिंदगी बना रहे हो आप, किसी को दुनिया का नंबर 1 मौका दे रहे हो आप, और आपको उसे डर लगता है, आपको शर्म आती है। मेरे गुरुजी ने कहा था, डायमंड महेश कुमार जी ने, शर्म और शक्कर को घोल के पी जाता है। गठा, शर्म और शक्कर को घोल के पी जाता है। जिसको आई शर्म उसके फूटे करो। काहे की शर्म? मेहनत करो दुनिया भर की, जिंदगी एंजॉय करो। आओ हमारे साथ वर्ल्ड टूर्स के लिए। अभी गोवा में बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। इस बार की एएलएस वहां पर है, और हम सब पूरा एमवे परिवार वहां पे होगा। हम मिलेंगे उन योद्धाओं से जिन्होंने अपने आप को साबित करके दिया। हम मिलेंगे उन तमाम जादूगरों से जिन्होंने अपने बलबूते पर हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बदल के रख दिया है। वही अवसर आपके जीवन में आ गया है। अब सर ये
अमेजोन पे प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है? भाई दुनिया को छोड़ के आपको ही तकलीफ है? नहीं सर, वो क्या है ना, मैंने 8-10 लोगों को फोन किया, अब वो बोल रहे कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो तेरे जैसे के साथ ऐसे ही होना चाहिए। पेशेंस रखो, थोड़ा सा काबिल बनाओ। हम फेल तब होते जब हम सीधा पैसा कमाने के लिए कूद जाते। जिस दिन हम काबिलियत के ऊपर काम करेंगे ना दोस्त, तो हमारी काबिलियत एक नई दुनिया को एक नया एग्जाम्पल पेश करेगी। हम काबिलियत के ऊपर मत। कितने सारे ऐसे लोग हैं, पता नहीं वो कहां गुम रहते, किस दिशा में रहते, कौन सी दुनिया में रहते हैं। पुराने जमाने में जब युद्ध होता था ना आमने सामने, तो ये बड़े बड़े नगाड़े बजाए जाते थे, ढोल बजाए जाते थे, हाथियों की चित्कार होती थी। इससे उन सेनाओं के भीतर ना रोमांच आता था, एकदम रोमांच आता था सेनाओं, और सेना टूट पड़ती थी। इधर भी अपलाइन बहुत ढोल नगाड़े बजाती, लेकिन ये सुस्त जागता ही नहीं। कभी कभी तो मैं डर जाता हूं, अच्छा भाई ये सेना में नहीं है, अरे लूट लो भाई जो लूटना है, मेरे को तकलीफ मत दो सर। क्या ना, अभी रात भर से मैं जागा हूं सर, अभी नींद बहुत आ रही है, लूट लो जो लूटना है। बेड़ा गर्क करवा देते हैं लोग देश। और ये यहां से बैठे बैठे पूरे देश की इकोनॉमी पर ये भाषण झाड़ेंगे ना, तो निर्मला सीतारमण का बजट भी फीका है उनके साथ। ऐसे ऐसे रथी महारथी बात करते सर। अरे सचिन तेंदुलकर ने तो ये शॉट खेलना था, गलत उसने ऐसा लिया। अरे भाई, इंटरनेशनल प्लेयर को आपको राय देने की आवश्यकता नहीं, वैसे भी गली मोहल्ले के क्रिकेट में भी आपको कोई लेता नहीं। इसीलिए किसी ने कहा है कि हमारा देश राय बहादुरों का देश। अभी भी बहुत सारे लोग इस चीज को एनालिसिस करेंगे, क्या बात किया सर ने, वाह 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 वाह। वो वाह वाह के लिए बात नहीं कर रहा हूं, वह आपके दिल से आवाज आनी चाहिए, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, करके दिखाऊंगा। इसलिए ये सब, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारी आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा। पहले तो सर झुकाना पड़ेगा, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़े रहना मुर्दे की पहचान। अकड़े रहो, अकड़े रहो। ऊपर वाला इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। आपको जगाने के लिए वो क्या क्या करता है, हफ्ते की मीटिंग रखता है, महीने की मीटिंग रखता है, ऑफलाइन काउंसलिंग रखता है, क्या क्या रखता है। वो चाहता है कि आप आगे बढ़ो, लेकिन आपको लगा वापस मीटिंग, रात 10 बजे मीटिंग, ये मीटिंग। क्यों? नाइट शिफ्ट का मौका मिल तो जाते कि नहीं जाते हो? नाइट की शिफ्ट में जब आपकी ड्यूटी लगती है, जाते कि नहीं जाते? सर नौकरी के लिए तो कुछ भी बोल। एक बार किताब पढ़ लेना आप, पैब्लो और ब्रूनो की बहुत बढ़िया किताब है, पैराबल ऑफ पाइपलाइन, बहुत बढ़िया किताब, पढ़ लेना उसको। अक्सर जीवन में ना हमें वो चीज पता है जिससे गरीब रहा जाता है, और हमको वो पता नहीं जिससे अमीर बना जाता है, लेकिन हमको लगता है कि वो हमको पता है। तो परेशानी ये नहीं है कि आपको पता नहीं है, दिक्कत ये है कि आपको वो पता नहीं है कि आपको क्या पता नहीं है। और जिस दिन आपको पता चल गया कि आपको ये पता नहीं, उस दिन आपके ना सर के बाल खड़े हो जाए। और ये वक्त रुकेगा नहीं किसी के लिए, ये अभी बीत रहा है। ऐसे ही आपके मिनट, ऐसे आपके घंटे, ऐसे आपका दिन, हफ्ता, महीना, साल और जिंदगी चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा आपको। करेंगे ना बाद में, करेंगे ना बाद में। करो आप शमशान घाट में प्लान दिखाओ, जलते मुर्दे उठो फिर प्लान दिखाओ किसी को, बाद में करो सब, अभी मत करो। नहीं सर अभी इतने क्या घाई है, बाद में करेंगे ना, तो बाद में करो। लोग जब आपका वो 13वीं का कार्यक्रम करने आएंगे ना, तब प्लान दिखाओ। लोग बोलेगा आप वर्ल्ड टूर करो, मैं स्वर्ग की टूर करता हूं। भाई अभी करो। संत कबीर ने कहा है कि कल करे सो आज, आज करे सो अब। भैया जिंदगी बीती जा रही है, बहुरी करेगो कब? सोचने वाली बात कि हम सोचते ही नहीं है, ये सोचने वाली।
एक किताब है मेरे पास, सोचिए और अमीर बनिए। आप लोगों में बहुत सारे लोगों के पास। मैंने एक बार सोचा ये लाइन क्यों कही होगी लेखक ने, क्या कारण रहा होगा, हेडिंग ऐसा दिया किताब का, सोचिए और अमीर बनिए। तब अंदर पता चला लोग सोचते ही नहीं, सोचते ही नहीं। और हमको तो ऐसा से ऐसा करवाते, पूरी दुनिया का बोझ उन्हीं के सर पे। सर सोच रहा हूं मैं, सर कैसे करूं, करूं कि नहीं करूं, सोच के बताता हूं सर। वो सोचता ही नहीं, इसलिए बताता ही नहीं। और एक बात बताओ, मैं ये बिजनेस लोगों के समझ में नहीं आता है, और समझ में नहीं आ रहा, ये भी समझ में नहीं आता है। वही भी घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। अरे उठाओ लिस्ट, करो 10-10 बिजनेस कॉलिंग, करो 10-10 बिजनेस प्लान, और 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में वो मुकाम हासिल करो जिसके लिए दुनिया तरस रही है। क्यों आए बड़े बड़े लोग इस बिजनेस में? बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस अफसर क्यों आए इस बिजनेस में? क्योंकि वो रोज बाल्टी से पानी भरने से थक चुके थे। वो अपने लिए पाइपलाइन का इंतजाम करना चाहते थे, पैसिव इनकम को बनाना चाहते थे। और आपको तो दुनिया भर का प्रमाण चाहिए, ये सर्टिफिकेट दिखाओ, वो सर्टिफिकेट दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। अरे भैया, अपने आप को एक बार आईने में भी तो देख लो। वो गालिब का शेर जो हर बार मैं कहता हूं कि जिंदगी भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता। बड़े उलझन में सर, अंदर कुछ समझ में नहीं आता है। दुर्भाग्यवश आपके निर्णय का सीधा सीधा परिणाम आपके बच्चों के भविष्य के ऊपर पड़ता है, और सौभाग्यवश आपके निर्णय का परिणाम आपके बच्चों के भविष्य में पड़ता है। तो आपका निर्णय गलत तो दुर्भाग्य, अगर निर्णय सही तो सौभाग्य। मैं जब 2015 में पीछे मुड़कर अपने आप को जब देखता हूं तो मैं मेरी पीठ थपथपाता हूं, शेर बहुत सही निर्णय लिया, बहुत सही निर्णय लिया। अपनी पीठ थपथपा, क्या बात है, क्या निर्णय लिया तूने इस बिजनेस को बनाने का। और उसके लिए तमाम जितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, कभी कदम पीछे नहीं हटा और ना आगे हटाऊंगा। ये मिशन है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, किसी हालत में नहीं। फिर 2 घंटा सुनाओ, 3 घंटा सुनाओ, वैसे भी जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। सुना आप सभी ने? लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। जो वक्त है ना, उसको इतना महान बना दो कि आपके जाने के बाद हर एक के जुबान पर होनी चाहिए कि आज समाज की बहुत बड़ी क्षति हुई, आज हमने एक योद्धा को खोया है। हजारों लाखों लोगों की आंखों में आंसू होने चाहिए। लगाओ अपने आप को दांव। क्या करोगे 100 साल जीकर? डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कहा है अपने जीवन में, उन्होंने कहा है, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने अपने जीवन में। पता है क्या कहा उन्होंने? 100 साल भेड़ बकरी बनकर जीने से अच्छा है 4 दिन शेर की तरह जी, दहाड़ दीजिए, लोगों के जीवन में इंपैक्ट डालते हुए जी, लोगों की जिंदगी बदलते हुए जी, लोगों को एहसास करवाओ कि आपकी समाज को बहुत बड़ी आवश्यकता है। यू आर चैंपियन, आप कर सकते, हौसला बढ़ाओ और खुद चलो सबसे पहले लीडर बनकर आगे, फिर कारवां देखना आपके पीछे पीछे बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि संसार में अवसर आना अलग बात है और उस अवसर के पीछे समझ आना अलग बात है। मुझे पता है कि बहुत साल पहले यह अवसर लोगों के घर में आ चुका है, लेकिन दुर्भाग्य पता नहीं अभी तक उनके पास समझ नहीं है। अभी तक ना उनको युगो कम हुआ है, ना उनका आलस कम हुआ है, ना उनका डर कम हुआ है। और ये तमाम चीजें उनके सफलता का पूरी तरह से चकनाचूर कर रही है। आलस, डर, अहंकार आपके जीवन को नष्ट करे जा रहा है। सोचने की आवश्यकता है, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे रोक रही है? उसे पकड़ो, नष्ट करो उसे। क्या मुझे इस वक्त करना चाहिए? अपलाइन के साथ बैठकर उस चीज को पकड़ो, परिवर्तन करो, आगे निकलो। क्योंकि काम को टालना मुझे भी अच्छा लगता है, पर जो अच्छा लगता है मैं उसको टालता हूं, काम को नहीं टालता। कभी कभी आप लोगों के मैसेजेस आते हैं ना, मैं रिप्लाई सही वक्त पे नहीं दे पाता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को लगातार व्यस्त रखता हूं। और जब भी मैं मेरा पूरा दिन का शेड्यूल देखता हूं ना, तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है, क्या शेर की तरह काम करता है।
अपना खुद का रिस्पेक्ट तब बढ़ता है, पता है आपको, जब आप हद से ज्यादा मेहनत करते हैं। और ये जब रिस्पेक्ट भी बढ़ता है ना, तो ईगो भी बढ़ता है, तो ईगो को कम करना पड़ता है। वरना लोगों को लगता है मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, फिर वो सबसे उसका व्यवहार ही बदल जाता है। नहीं, कर्तव्य पथ पर जब भी आप चल रहे हो ना, तो ईगो आना लाजमी है। लेकिन उसको अगर आप मार देते हो तो आप में से खास बन जाते हो, क्योंकि ईगो को मारना ये सबके बस की बात नहीं है। और आप हर बार अपने आप को कहते रहना कि मैं छोटा हूं, मैं सेवक हूं, मैं दास हूं। अरे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, मैं चौकीदार। इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी अगर उनकी ये सोच है, तो हमें भी ये सोच रखने की क्या हो, हमें भी ये सोच रखने से कौन रोकता है। इसी सोच के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। हमारे गुरुजी भी मैसेज डालते वक्त कहते हैं कि भाई आपका सेवक महेश कुमार दुबे। लेकिन नहीं सर, मैं तो आपकी अपलाइन हूं, आपको तो मैं बिल्कुल आदेश करूंगा, ऑर्डर करूंगा, नहीं। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी की कीमत चुकानी, अपने आप को बदलाव की तरफ लेके जाना है। हर बार किताबें पढ़नी, हर बार सीढ़ी सुननी है, और अपने ऑर्गेनाइजेशन की जब भी मीटिंग होती रहे तो सबसे पहले आना है। क्योंकि इंसान, आप लोगों को पता होगा कि जीवन पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, पता होगा आपको, पता होगा कि हम जब संघर्ष के दौर से गुजरते हैं ना, बड़ी फेमस कविता है, अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा होगा, सुना होगा, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। क्या बात है, क्या बात है, ये भी सही। अगर असफलता मिली तो सीखूंगा, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो, सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, ये संघर्ष का मैदान है, छोड़ मत आओ। आपको क्या लगता है हार एक विराम है? नहीं, ये स्वल्प विराम। हार वो सबक है कि गलतियों को दोहराया ना जाए। ये जीवन एक महासंग्राम है दोस्तों, न्यौछावर कर दो अपने आप। आपको पता है कितनी बढ़िया किताब, कितनी बढ़िया कविता है। अगर आपको याद नहीं होगा तो थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा। स्मृति सुगध प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, ये जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। अवेलेबल है ये पब्लिक डोमेन में, कविता बहुत है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत, संघर्ष पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, रार ठाकुर। चाहे कितने भी बाधाएं आए, अपने कदम को रोको, बढ़ते चलो। जब भी हम इतिहास के पन्ने खोल के देखते हैं तो ऐसे ऐसे कारनामे हमारे सामने आते हैं जहां पर सफलता की कोई गुंजाइश थी नहीं, पर योद्धाओं ने सफलता को खींचकर अपनी तरफ ले किया। उनमें सफलता के लिए कीमत चुकाने की पूरी मानसिकता थी। हमें चाहिए सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए जब कीमत चुकाने का वक्त आएगा तो हम दूसरों को आगे करेंगे। सर आप आओ ना मेरे लिए प्लान दिखाने के, सर आप नहीं आओगे तो मैं कैसे, सर प्लीज आओ ना। इसीलिए कहते हैं कि मैं भीख मांगूंगा, वरदान मांगूंगा नहीं, लड़ूंगा, आगे बढ़ूंगा। और आपको क्या लग रहा है, ये अब सब हंगामा चल रहा है? नहीं, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, मगर ये डायमंड आग जलनी चाहिए। वो डायमंड आग जलाने की ये कोशिश कि जब भी इस मीटिंग को, इस सेशन को आज से 5 साल बाद याद किया जाए, तब पता चले कि इस मीटिंग में जितने भी लोग थे आज वो सब डायमंड हो चुके। ये कोशिश है। हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़, हर शहर, हर गांव में हाथ हिलाते हुए हर लाश चलनी चाहिए। मुर्दों में भी जान फूंक दो ना, क्या फर्क पड़ता है, मुर्दों में भी जान फूंक दो। और ये संभव है,
इससे पहले लोग डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन सब गए हैं, सब संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। दरअसल आपके दिमाग में जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पनप रही है ना, उसकी ऑपरेशन की आवश्यकता सख्त से सख्त। क्यों आप रोज काम नहीं करते हो? क्योंकि आपको संदेह है आपके ऊपर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, इस बिजनेस के ऊपर, और जहां संदेह है वहां सफलता की कोई गुंजाइश नहीं, नेवर। तो इंसान जब भी जीतता है ना, तो पहले यहां पे जीतता है, और यहां पे हारा हुआ आदमी जीवन में कभी नहीं जीत हासिल करता है, नेवर, कभी नहीं। इसलिए यहां पर पहले जीत हासिल करो। मन के माने हार है और मन के माने जीत। तो आप मन में ठान और हर बार कोशिश करो पिछले कदम से अगला कदम बेहतर और बेहतर। आज मैंने ये किया, कल मैं इससे बढ़िया करूं। वादा करो अपने आप से कि मैं वादा खिलाफी नहीं करूं। हर बार अपने आप को मौका दो, अपने आप से उम्मीदें रखो, अपने आप को तपाते जाओ, अपने आप को खपाते जाओ। और जिस दिन आप अपने आप को दांव पर लगाओगे ना, और उससे जो परिणाम आएंगे ना, तो हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। और जिस वक्त आप हाथ में माइक लेकर किसी मंच पर जाकर लोगों से सिर्फ कहोगे हेलो, तो हजारों की तादाद में बैठे हुए पब्लिक आपको देखकर चिल्लाए, क्योंकि आप किसी का विश्वास हो, आप किसी का होप हो, आप किसी का आगे बढ़ने का मजबूत कारण। तो जब भी आप हाथ में माइक लेकर मंच पे चले जाओ, तो आपके आने से लोगों में वो हलचल होनी चाहिए कि देखो एक शेर मंच पे आया, अब ये दहाड़ेगा तो हजारों लोगों का सीना चौड़ा हो जाएगा, हजारों लोगों का खून खौलेगा। ऐसे रथी महारथी इतिहास में आके गए, जो चले तो अकेले थे, लेकिन कारवां उनके साथ बनता गया, बनता गया, बनता गया। हम भी उन्हीं इंसान की औलाद है जिन्होंने इस धरती को नया रूप दिया है, इस ब्रह्मांड को नया रूप दिया है। हम भी वही इंसान है जो चंद्रमा के ऊपर चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है। हम क्या लॉन्च कर रहे हैं? लॉन्चिंग योर फ्यूचर। सर वो भी मत बोलिए सर, लॉन्चिंग योर फ्यूचर, कम से कम अपना फ्यूचर तो लॉन्च करो। सर वो क्या है ना सर, बहुत डर लगता है सर कॉलिंग करने में। खाक किसी का रोल मॉडल बनोगे आप, खाक कोई आपकी फोटो उसके घर में लगाएगा, दिल में सजाएगा, खाक कोई आपके जैसा बनना चाहेगा। दुनिया कायरों का पीछा, कायरों को फॉलो नहीं करती है, दुनिया शेर को फॉलो करती है। दुनिया हिम्मत वाले को फॉलो करती है, दुनिया उसे फॉलो करती है जो अपने आप को फॉलो करता है, अपने आप पर विश्वास करता है, अंगद की तरह पैर जमा देता है, जब तक डायमंड जाऊंगा नहीं तब तक हिलूंगा नहीं, तो इसकी पार्टी उसकी पार्टी, इसका बर्थडे उसका बर्थडे, वैसे ही जिंदगी खत्म हो गई लोगों के लिए ताली बजाते बजाते। कुछ करो ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, और लोगों ने कर दिखाया। कोई मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक को एवरेस्ट के बड़े गॉर्डन ऑस्टिन या फिर उससे भी एवरेस्ट को सर करना है आपको, नहीं। खाली रोज 2 प्लान तो दिखाने। कौन सा एवरेस्ट से छलांग लगाने की बात कर रहा हूं, कौन सा ये कह रहा हूं कि ट्रेन आएगी तो कपड़े उतार कर उसके सामने खड़े हो जाओ, ये थोड़ी ना कह रहा हूं मैं। खाली 2 प्लान तो दिखाने अपने जिंदगी के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, वहीं पर भी आपको डर लग रहा है। और डरा हुआ आदमी कभी इतिहास नहीं लिख सकता है, और ना इतिहास के पन्ने उस इंसान को कभी नोटिस करते हैं जो डरा हुआ सहमा। इतिहास के पन्ने तो उस इंसान के लिए होते हैं जिसने कभी कभी खून की भी होली खेली, जिसने रातों की नींद गंवाई, जो महज 21 साल की उम्र में देश के लिए कुर्बान फांसी चढ़ गया हो। इतिहास उस लोगों को अपने जगह स्थान देता है। हमें कौन पूछता है सर, मर जाते तो 4 कंधे आ जाते। अच्छा था कह देते, बात खत्म। अपने भुला देते हैं, और जिनको कभी याद ही नहीं था उनका भुलाने का सवाल ही नहीं।
और अभी ऐसे भी नहीं सर, मेरे को बिल्कुल 7 बजे खाना चाहिए सर, उसके बाद मैं खाना नहीं खाऊंगा सर। अच्छा, ऐसा सर अपना सोने का टाइम है सर, मैं 10 बजे सोना, बिल्कुल सोना ही है सर। अरे मरने के बाद सोना ही है, फिर कोई नहीं उठाने आएगा। दुनिया का कितना भी बड़ा अलार्म लगा दो, उठोगे नहीं आप। ये जिंदगी जाग कर कुछ करने के लिए है, सोकर साइज बढ़ाने के लिए नहीं है, कुछ कर दिखाने के लिए। अरे आज भी जो दुनिया पे प्रभाव डालने वाले लोग हैं ना, जो एक बात कर देते हैं ना तो शेयर मार्केट में उछाल आ जाता है। एक बार एक बंदे ने कोको कोला की बोतल ऐसे उठा के नीचे रख दी तो शेयर धड़ाम हो गया था। रोनाल्डो ने कोको कोला की 2 बोतल उठा के नीचे रख दी तो कोका कोला का शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया। तो इस संसार में ऐसे लोग हैं कि जिनकी एक वाणी पूरे संसार में प्रभाव डालती, जिनकी एक लाइन संसार में प्रभाव डालती। तो ऐसे प्रभावशाली लोगों में अपने आप को शुमार करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि ये तमाम लोग है ना, सचिन तेंदुलकर, रोनाल्डो, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े लोग, ये बहुत कम सोते हैं। इनकी सबसे पहली खासियत है ये 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं सोते। और जो ज्यादा सोते हैं ना वो कहीं नहीं होते, वो बच्चों पे भी बोझ, पत्नी के लिए भी सरदर्द और संसार के लिए कमर। कितना सोओगे भाई, कितना सोओगे आप? नहीं सर बहुत नींद आ रही है, आपको देखिए दूसरे सो जाते। एनर्जेटिक रहो, हमेशा एनर्जेटिक। आपकी ऊर्जा देकर लोग ऊर्जावान बने, आपका हौसला देकर लोगों का हौसला बढ़े, आपको देकर लोगों का विश्वास बढ़े। और मुझे पता है आप कर सकते, 101% आप कर सकते। हर दिन हर बार ये सोचते रहो कि बस मुझे आगे बढ़ना है। ग्रोथ अगर नहीं है तो सीधा मतलब है कि मैं जीवित ही नहीं हूं। अगर मैं ग्रोथ में हूं तो इसका मतलब है कि मैं जीवित हूं। एक बार सोचो 1 मिनट के लिए, आप जिस लेवल पर जहां पर भी हो, कितने समय तक रहोगे भैया? कितने समय तक रहोगे? क्या उस लेवल की पीएचडी करनी है आपको? कितने समय तक उस लेवल पर रहोगे आप? क्या उसकी पीएचडी करनी है आपको? फिर कहना आप आज से 25 साल पहले जब चंद्रमा के ऊपर चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, उस महीने में ब्रांड न्यू 15% गया था। आज 25 साल बाद भी मैंने मेंटेन करके रखा है। नहीं, बदलो अपने आप, सही में बदलो अपने आप को। इतना मुश्किल बिजनेस नहीं है जो यहाँ पे चलता है ना, ये बड़ा मुश्किल है। इसको थोड़ा सा है ना, अपने आप को तपाओ, थोड़ा सा झापड़ लगाओ जरा, 2-4 इधर उधर। अपना खुद को जो अनुशासित करेगा वही सफल बनेगा। और मुझे विश्वास है आप कर सकते। बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों से कर ली। ग्रोथ में रहो, लगातार ग्रोथ में रहो, अपने अपलाइन से टच रहो, किताबें पढ़ो, सीडी सुनो, जहां मीटिंग रहे सबसे पहले आओ, सबसे पहले। नहीं सर अभी 10 बजे कौन मीटिंग अटेंड करेगा सर, तो समझ लेना बर्बाद करेगा, बर्बादी की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि महान लोग हमेशा उस वक्त काम करते हैं जब लोग चैन की नींद सो रहे होते हैं। याद रखना इस बात। तो चलिए, आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से आपने इस एटीट्यूड सेशन में